नमस्कार जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, आज झारखंड बीजेपी की बात करेंगे। सबसे पहले मंडल अध्यक्षों का चयन, उसके बाद 2026 के शुरुआती सप्ताह में ही जिला अध्यक्षों की सूची जारी होती है। अब बारी है प्रदेश अध्यक्ष की। आखिर झारखंड बीजेपी की कमान किसे दी जाएगी? किसके सर सजेगा ताज? झारखंड बीजेपी का कौन होगा राजकुमार? झारखंड बीजेपी की कमान अब किसको मिलेगी, इसको लेकर बयान तेज हो गए हैं कि आखिर झारखंड बीजेपी का कमान अब कौन संभालेगा। क्योंकि जिला अध्यक्षों के चयन के बाद अब सीधे सबकी नजर प्रदेश अध्यक्ष पर है कि आखिर प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेवारी अब किसे मिलेगी। देखिए, वर्तमान में बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके ऊपर दो दो जिम्मेवारी है। और देखिए, वो ट्राइबल आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासियों का एक नेतृत्व मिला हुआ है। ऐसे में अब बीजेपी जो है, बीजेपी आला कमान जो है, वो ऐसे नेतृत्व की तलाश कर रही है जो ट्राइबल नॉन ट्राइबल हो और जिसका वोट बैंक झारखंड में अच्छी खासी हो। तो ऐसे में अब दूसरा जो समाज होता है वो ओबीसी वर्ग आता है, क्योंकि ओबीसी वर्ग का अच्छा खासा वोट बैंक झारखंड में है ट्राइबल के बाद। ऐसे में अब जब नेता प्रतिपक्ष ट्राइबल समुदाय से है तो अब सबकी निगाहें हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसकी होगी। अब देखिए, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के नाम में दौड़ में कई नाम है। आप रघुवर दास का नाम गिन सकते हो, उसमें प्रदीप वर्मा का नाम उस पर रख सकते हैं, और भी कई नेता हैं पुराने। अगर दीपक प्रकाश का नाम भी इसमें ले सकते हैं, समीर उरांव का नाम ले सकते हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम ले सकते हैं, कई नाम है। क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला नाम देता है। लेकिन अब बीजेपी की थोड़ी कार्यशैली पर अगर आप जाएंगे तो देखिए, बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष नाम का कोई पद नहीं होता है। वर्तमान में कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए, मान मनोबल के लिए ये एक जो है सृजन किया गया है कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाकर पार्टी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए। लेकिन देखिए, वर्तमान में जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। वर्तमान में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इनकी साफ छवि है, इनकी छवि पे कोई दाग नहीं है। साथ ही साथ संगठन के नेता माने जाते हैं और ग्रास रूट पर बहुत ज्यादा पकड़ नहीं, लेकिन कोई आरोप इन पर अब तक नहीं लगा है, इसलिए इनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती है। अब ऐसे में क्योंकि बीजेपी का जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष या कोई जिसके ऊपर जिम्मेवारी देती है तो बीजेपी सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को तलाशती, उसकी छवि को देखती कि उसके छवि, उसके नाम को लेकर कोई विवाद ना हो। ऐसे में आदित्य साहू उस नाम पर फिट बैठते हैं, क्योंकि वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष भी है और ऐसी चर्चाएं भी हैं कि वर्तमान में जो कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी उन पर भरोसा जताएगी। अब देखिए, पार्टी भी ऐसे नाम की तलाश कर रही है, ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जो 2026, क्योंकि 3 सालों का कार्यकाल रहेगा, तो उसके ऊपर ऐसे व्यक्ति हो जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जो झारखंड संगठन को मजबूत करे और लगातार सरकार पर हमलावर रहे, क्योंकि रणनीति भी बनाए कैसे सरकार को घेरा जाए। क्योंकि 3 साल तक सरकार को घेरने की तैयारी है, संगठन मजबूत करने की बारी जो ये 3 साल का अंतराल है, इसमें पार्टी ये के जो रोड मैप है वो संगठन मजबूत करना और कैसे सरकार को सड़क पर उतर कर घेरा जा सके, इसकी जो तैयारी है वो बीजेपी की यही तैयारी है, रणनीति यही है। अब इस रणनीति में जो फीड बैठेगा वही बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। हमने नाम बताया, उसमें कई नाम है, उसमें और भी कुछ चौंकाने वाले, क्योंकि हमेशा बीजेपी जो है जो फैसले लेते हैं वो चौंकाने वाले फैसले होते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ का आप मुख्यमंत्री का नाम ले ले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब बनाया गया था तब उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। हाल के दिनों में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका आप नाम ले, दूर दूर तक उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। तो बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है। अब देखिए, आदित्य साहू की छवि साफ सुथरी है, वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद है, यानी दिल्ली से लेकर झारखंड की राजनीति में वो सक्रिय हैं। दिल्ली के नेताओं के पास उनकी सांगठनिक पकड़ मजबूत बनी हुई है, क्योंकि राज्यसभा सांसद है, बड़े नेताओं के साथ लगातार उनका मिलना होता है, राज्यसभा में भी होकर झारखंड की बातों को रखते हैं। ऐसे में उनका जो सबसे इस अध्यक्ष बनने की दौर में सबसे आगे वर्तमान में आदित्य साहू है। और इसके पीछे एक जो चयन के पीछे मुख्य भूमिका, जो कारण मैंने बताया कि ओबीसी वर्ग से वो आते हैं। अब देखिए, जो समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण की अगर बात करेंगे तो जो जातीय समीकरण है, क्योंकि देखिए बाबूलाल मरांडी पहले से विधायक दल के नेता हैं, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, तो उनके ऊपर एक जिम्मेवारी है और लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व भी बाबूलाल मरांडी ने किया है। अब देखिए, दूसरा जो
जो मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की जो सूची तैयार की गई उसमें भी जातीय समीकरण को खासा ध्यान में बीजेपी ने रखा है। देखिए अब समय सीमा जो चर्चा है कि 2026 में जो नेतृत्व मुहर लगाएगी, जिसका मैंने जिक्र किया कि क्योंकि आंदोलन करने, संगठन को मजबूत करना, जब संगठन मजबूत होगा तो आंदोलन धारदार होगी, नहीं तो सिर्फ आंदोलन वर्तमान की तरह सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी। यही कारण है कि बीजेपी ऐसे नेता के तलाश रही है जिसका संगठन में एक सोचने की क्षमता हो और धरातल पर कैसे उसको उतारा जाए, यानी कि संगठन में काम करने का अनुभव हो। तो वो अनुभव भी आदित्य साहू के पास है। देखिए और सबसे क्योंकि 23 जिलों के बाद जिला अध्यक्षों का जो चयन हुआ है उसके बाद से इसकी चर्चाएं तेज हो गई और मार्च के पहले तक ऐसी संभावना है कि बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। अब देखिए जो प्रबल दावेदारों की मैंने नाम बताया, रघुवर दास, समीर उरांव, नीलकंठ सिंह मुंडा हो या फिर दीपक प्रकाश, क्योंकि पूर्व में वही प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और भी कई नाम, क्योंकि चौंकाने वाले नाम हमेशा फैसले जो है बीजेपी लेती है। और देखिए सबसे क्योंकि जो आदित्य साहू के पक्ष में जो जाता है क्योंकि इनका सांगठनिक अनुभव भी लंबा रहा है, वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष भी है। दूसरी बात देखिए अगर एक एक नामों को मैं अगर जिक्र करें, जैसे प्रदीप वर्मा सांगठनिक कौशल में माहिर है, वर्तमान टीम में सक्रिय हैं, दिल्ली में भी अपने लोबी उन्होंने टाइट कर रखी है, जब भी पार्टी को किसी फाइनेंशियल आवश्यकता पड़ती है तो उसको वो पूरा भी करते हैं, और पार्टी ने जब भी कुछ काम दिया तो उसको पूरा किए। अब आते हैं अनंत ओझा, एक अनंत ओझा जनरल कैटेगरी से आते हैं, वर्तमान में वो विधायक नहीं है, चुनाव वो हार चुके हैं, युवा प्रखर वक्ता है, साथ ही साथ देखिए वो ब्राह्मण चेहरा है, लेकिन पार्टी जो है वो इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण है, जनरल है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, इसलिए पार्टी इन पर भी दांव खेल सकती, क्योंकि संगठन को अभी मजबूत करना और जमीन पर उतर कर जो है प्रदर्शन करना, राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना है। अब देखिए इसके अलावा मैंने समीर उरांव का नाम बताया क्योंकि वो भी इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष खुद ट्राइबल है। ऐसे में दो जो चेहरे हैं वो ट्राइबल चेहरे को पार्टी नहीं लाएगी, क्योंकि जो है ट्राइबल चेहरे, अभी कोई चुनाव नहीं है, ट्राइबल चेहरों पर बीजेपी को ट्राइबल सीटों पर कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला है। अब देखिए जो समीर उरांव है बहुत सॉफ्ट नेता है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं, लेकिन बहुत सॉफ्ट कॉर्नर के वो नेता माने जाते हैं, हार्ड हिट वाले वो नेता नहीं। और पार्टी को इस वक्त हार्ड हिट नेता चाहिए जो सबको एक साथ लेकर चले, क्योंकि पार्टी में इतने जो कोण बन गए हैं, इतने गुट बन गए कि सबको समेट कर जो नेता चल सके, ऐसे नेता की जरूरत बीजेपी को है। देखिए और बीजेपी में सब जो चुनौतियां हैं कि बाकी नेताओं का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका पलड़ा भारी है कि वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष भी और साफ छवि के हैं और सबको साथ लेकर वो चलते, कभी भी किसी के खिलाफ गुटबाजी वो करते हुए कभी भी वो अपनी गुट बनाने में वो नहीं रहे, हमेशा पार्टी संगठन के काम में वो व्यस्त रहे। इससे पहले जो भी उनको पार्टी ने काम दिया वो काम को किए। देखिए ये सब तो हो गया, लेकिन भाजपा जो अक्सर जो है चौंकाने वाला फैसला लेता है, इसलिए अंतिम मोहर केंद्रीय कमान को ही लेना है कि आखिर उनका जो चेहरा होगा वो बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व कैसा होगा। लेकिन इन सब में जो सबसे मजबूत जो चेहरा है वो आदित्य साहू का है, कार्यकारी अध्यक्ष के नाते भी और राज्यसभा सांसद के नाते भी, और उनकी जो सौम्य और शांत स्वभाव की छवि है यह भी एक कारण है, और संगठन में एक लंबा समय उन्होंने दिया है, काम किया है। तो देखिए मार्च महीने तक का इंतजार करना होगा कि आखिर किसके सर सजेगा बीजेपी का ताज, कौन होगा झारखंड बीजेपी का राजकुमार। नमस्कार, जोहार।